सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानचित्र की जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं, किस टाइप से हैं। तो उन सभी के बारे में जानेंगे, कहाँ पर क्या होता है, दबाव कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ लवणता होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ज़रूर आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है समलवण रेखा, जिसको बोलते हैं आइसोहेलेन। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। जहाँ पर समान लवणता हो उसको हम क्या बोलेंगे? समलवण, आइसोहेलेन रेखा। नेक्स्ट दूसरा है समदाब रेखाएं, आइसोबार। जहाँ पर समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। जहाँ पर दबाव समान हो वहाँ पर समदाब रेखाएं, जहाँ पर लवणता समान हो वहाँ पर बोलेंगे समलवण रेखाएं। नेक्स्ट देखते हैं समगहरीय रेखाएं, आइसोबात। जहाँ पर गहराई की बात करें, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाएं, जहाँ पर क्या हो हमारा? समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी? समान ऊंचाई वाली। उच्च मतलब ऊंचाई वाली, ठीक है। तो जहाँ पर गहराई समान हो उसको वहाँ पर बोलेंगे समगहरी रेखाएं, जहाँ पर ऊंचाई समान हो वहाँ पर बोलेंगे समोच्च रेखाएं। नेक्स्ट देखते हैं समवर्षा दर्शक रेखाएं, आइसोहेड्स। समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को समवर्षा दर्शक रेखाएं कहते हैं। तो समवर्षा मतलब यहाँ पर वर्षा की बात हो रही है, तो जहाँ पर समान वर्षा होगी वहाँ पर हम बोलेंगे समवर्षा रेखा। सममान, मान का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो। जैसे यहाँ पर 0.1 है, आगे भी इसी लाइन पर 0.1 होगा तो हम बोलेंगे सममान रेखा। दो दे रखा पूरी लाइन पर तो 2 समान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं समधूप रेखाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसको बोलेंगे समधूप रेखाएं। जैसे ये इतने क्षेत्र पर धूप पड़ रही है तो उसको हम बोलेंगे समधूप रेखा। यहाँ समान धूप पड़ रही है पूरे पर, ज़्यादा नहीं है कहीं पर, तो उसको बोलेंगे समधूप रेखा। नेक्स्ट देखते हैं समताप रेखाएं। अब यहाँ पर धूप की बात कर रहे थे तो समान धूप पड़नी चाहिए तभी तो बोलेंगे समधूप रेखा। तो यहाँ पर समताप की बात कर रहे हैं, तो मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई जो रेखा होती है उसको बोलते हैं समताप रेखाएं। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर तापमान भी समान है तो उसको बोलते हैं समताप रेखाएं। तो इनको दोबारा से फिर से देख लीजिए एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। समलवण रेखाएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोहेलेन रेखाएं। यहाँ पर लवणता समान हो उसको हम बोलेंगे समलवण रेखाएं। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जहाँ पर दाब समान हो उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में आइसोबार, हिंदी में बोलते हैं समदाब रेखाएं। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समगहरी रेखाएं, जो उसकी इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबात रेखाएं। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। समुच्च रेखाएं, आइसो हेप्स लाइन। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समवर्षा, जहाँ पर वर्षा समान हो, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम समवर्षा दर्शक रेखाएं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइसोहेड्स। समान रेखाएं, आइसोक्लेथ। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है उसको हम बोलते हैं समान रेखा। नेक्स्ट था समधूप और समताप रेखाएं, जहाँ पर धूप समान हो जिन क्षेत्रों में, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोहेल रेखा, आइसोहेल लाइन। समताप रेखा या आइसोथर्म, जहाँ पर टेम्परेचर समान हो उसको हम बोलेंगे समताप रेखा। थैंक्स गाइस, ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी जो आप सभी ने इसके बारे में देखा। मानचित्र पर रेखाएं यही खींची जाती हैं। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, बहुत सी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी।